हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ विशेष बातों को सीखेंगे। देखिए, अब इस बीच में आपको कुछ एग्ज़ाम तक बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस, छोटे वीडियोस कुछ मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न बन ही जाते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में। तो आप देखेंगे पिछले वर्षों में अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते रहे, जिसमें मुख्यतः मैं देख रहा हूँ 3 प्रकार के अलंकार आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये 3 प्रकार ढंग से समझा देता हूँ, और आप वो, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे तो ये 1 या 2 नंबर जो भी होगा आपका एकदम पक्का हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर लेते हैं छोटे में कि अलंकार क्या है। अलंकार का मतलब ही बोलने से ही समझ में आ रहा है कि कोई किसी चीज का सौंदर्य बढ़ाना या किसी चीज का को अलंकृत करना, सजाना, है ना। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार वास्तविक रूप में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व होता है, यानी वह तत्व जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाए। काव्य का मतलब जैसे आप पंक्तियां, श्लोक या कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन होता है और जिससे उसकी सुंदरता बढ़ती है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक कनक 2 बार में आ गया। ऐसे ही हम बोलते हैं तरन तनुजा तटतमाल, ऐसे बोलते हैं। तो कई चीजें होती हैं जो एक साथ ऐसा बोलने पढ़ने में बड़ा लयबद्ध और बड़ा ही सौंदर्य प्रतीत होता है, सुंदर लगता है। तो अलंकार क्या है? अलंकार मुख्यतः काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व या धर्म बढ़ाने वाला तत्व भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं या धर्म भी कह सकते हैं, है ना। जो भी आपको बुक में मिले, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व, गुण या धर्म क्या कहलाता है? वो अलंकार कहलाता है। इसी में आचार्य केशव जी ने बताया, एक बात बोली अलंकार को समझाने के लिए, मैं आपको बोलता हूं। उन्होंने बोला कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता भित्त। देखिए क्या बोला गया? भूषण बिनु न बिराजई, न बिराजई क्या? कविता बनिता भित्त, कविता बनिता भित्त। इसका क्या अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से शरीर के सौंदर्य के लिए आभूषण आवश्यक होते हैं, शरीर की सुंदरता कौन बढ़ाता है? शरीर की सुंदरता आभूषण, वस्त्र आदि बढ़ाते हैं, या ये जो आभूषण होते हैं उनसे हमारे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। उसी प्रकार से इन्होंने बोला कि भूषण, भूषण यानी आभूषण, आभूषण कहें या फिर इसको वस्त्र आदि भी बोल सकते हैं। आभूषण में वस्त्र भी आ जाते हैं, गहने भी आ जाते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं अलंकार, है ना, या अलंकार। एक तरह से जो शरीर का अलंकार है, सौंदर्य है, वो क्या है? भूषण। तो भूषण बिनु न विराजई, इन आभूषण के बिना 3 चीजें विराजई मतलब कि वो शोभायमान नहीं होती, उनको उनका सौंदर्य नहीं प्रकट होता। कौन सी 3 चीजें हैं? कविता 1 नंबर पर है। कविता, कविता का आभूषण क्या होता है? तो कविता के लिए जो आभूषण, देखिए यहां है ना वर्ड भूषण बिनु न विराजई, मतलब बिना आभूषण के ये 3 चीजें अच्छी नहीं लगती या अच्छी नहीं प्रतीत होती हैं। वो क्या है? कविता बनिता भित्त। कविता का अर्थ होता है, आप जानते हैं, कविता पंक्तियां, और बनिता का मतलब होता है स्त्री, और भित्त का मतलब होता है दीवार। यानी अगर कोई दीवार घर में है, अगर वो रंगी पुताई उसकी नहीं हुई है तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री है, आभूषण गहने आदि नहीं पहने हैं तो थोड़ा कम शोभा लगती है। यानी कि बाकी यहां पर भूषण आभूषण का अर्थ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, यानी कि वह अंदर से व्यक्ति कितना सुंदर है, इस बात से भी लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आभूषण केवल जो सांसारिक आभूषण आप देखते हैं वही हो, बल्कि आपका अपना व्यक्तित्व भी आपका आभूषण है। यानी एक व्यक्ति, एक स्त्री अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व और अपने सौंदर्य हर प्रकार से वो जानी जाती है, तो वो उसका आभूषण ही हुआ। तो यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि भूषण बिनु न विराजई, यानी बिना आभूषण के 3 चीजें आपके सामने बताई गई। कविता यानी कोई भी पंक्ति, अब इस कविता के लिए आभूषण क्या है? वो अलंकार है। कविता का आभूषण अलंकार हुआ। स्त्री का आभूषण अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो वो गहने आदि हुए, या गहना हुआ, या वस्त्र आदि हुआ, है ना। तो या फिर इसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या फिर
ये भी चीजें ले सकते हैं, उसका व्यक्तित्व भी मान सकते हैं, है ना, ये भी स्त्री के आभूषण है। और इसी प्रकार से दीवार, दीवार में अगर रंगाई पुताई नहीं है ना, अगर रंगाई पुताई नहीं है तो फिर वो बेकार लगेगी। तो इसी प्रकार से ये अलंकार सजावट है। तो यानी कि आपने समझा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाला गुण या धर्म, उसको या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। सामान्य तरीके से आपने अलंकार को समझ लिया। बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लंबी चर्चा करेंगे तो फिर आपका समय भी लगेगा। इस समय एग्जाम टाइम है, तो मैं बहुत शॉर्ट में अब करने जा रहा हूं चीजों को फटाफट बताने। ये एक परिचय जरूरी था थोड़ा सा, क्योंकि लोग अच्छी समझ रखना बहुत जरूरी है चीजों की। अब अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कई पुस्तकों में ये 3 प्रकार के भी देखने को मिलेंगे। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए अलंकार के भेद, तो आप बोलेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक और भेद कई पुस्तकों में देखने को मिल जाता है, वो होता है उभयालंकार। उभय मतलब दोनों के गुण रखता हो, जो भाई जैसे होता नहीं, उभय का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के गुण रखता हो, यानी कि शब्दालंकार का भी गुण रखता हो और अर्थालंकार। मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। इसमें हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो होते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो आप में पूछे जाते हैं 3 प्रकार के अलंकार, जो कि कौन से हैं आपको अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, और एक है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, यही 3 हमको पढ़ने हैं। बाकी भेद हमको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि आते हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। फिलहाल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, यही आपसे पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में, तो इसलिए बस इन्हीं 3 को हम समझ लेंगे, और बाकी आगे आप लोग पढ़ना खुद भी जानते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे, एक समझ भी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन 3 पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे मोटा मोटा इसका मतलब समझे कि भाई शब्दालंकार का क्या अर्थ होता है। जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, यानी कोई काव्य या पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक आदि कोई देख रहे हैं, कोई पंक्तियां लिखी गई हैं, कविता लिखी है, उसमें शब्द के माध्यम से अगर, शब्दों के माध्यम से अगर सुंदरता बढ़ेगी तो शब्दालंकार। ठीक है, और अगर उस पंक्ति में यानी कविता में शब्द का अर्थ निकलने के बाद सौंदर्य बढ़ता है, शब्द का अर्थ जानने के बाद, तो अर्थालंकार। ठीक है, तो वहां पर अर्थालंकार। ठीक, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण की वंदना करना। इसी तरीके से पीपल पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्तों के समान मंडोला। तो देखिए उसका जब अर्थ प्रकट हो रहा है तब वो सौंदर्य बढ़ रहा है। तो जब किसी शब्द के अर्थ निकलने के बाद उसमें काव्य में सुंदरता बढ़ती है तो अर्थालंकार, यानी अर्थ के द्वारा, शब्द के अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही हो तो अर्थालंकार। यदि केवल शब्द के माध्यम से ही सुंदरता बढ़ रही हो काव्य की तो शब्दालंकार, और यदि शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार से सुंदरता की वृद्धि हो तो उभयालंकार। तो ये सब चीजें हम समझ गए हैं। फिलहाल अब हम केवल इन 3 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने सबसे पहला है अनुप्रास, यमक और श्लेष में पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिए, इसी में आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो पहला जैसा कि अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुप्रास। अब वैसे तो अनुप्रास के भी कई उपभेद हैं, ठीक, इनके अन्य 5-6 भेद और देखने को मिलते हैं, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वो सब बात की बात, हमें उसमें नहीं जाना, हमें सामान्य अनुप्रास अलंकार बताना है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि आप इस तरीके से प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है, देखिए आप पिछले वर्षों में पूछा जा रहा है कि जैसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अगर हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, यदि किसी काव्य में जब कोई एक ही वर्ण या अक्षर, वर्ण कहे या अक्षर, बार बार रिपीट हो, बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां एक ही वर्ण
वर्ण कहें या फिर इसी को अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण या अक्षर एक ही बात है, एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से या दो से अधिक बार होती है, सामान्यतः 2 या 2 से अधिक बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार होती है। ठीक है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए। जैसे उदाहरण देखिए और समझिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब आप देखिए इसमें कितनी बार ता आया है, देख रहे हैं? यहां पर देखिए ता बार बार एक ही अक्षर कई बार आ गया। जब एक अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आराम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, खेल रही थी जल थल में। अब देखिए यहां पर चा कई बार आ गया। तो इससे देखिए 2 उदाहरण हैं, आप इसको कोई भी उदाहरण बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आगे कंप्लीट कर लीजिएगा, खेल रही है जल थल में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप एक ही वर्ण या अक्षर कई बार रिपीट हो रहा है या 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है। तो ऐसा अलंकार जहां पर कोई अक्षर या वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो समझ गए? अनुप्रास अलंकार में इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यमक अलंकार। अब हम कौन सा अलंकार सीखने जा रहे हैं? यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार क्या होता है। अब ये अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, इसमें क्या होगा? शब्द आएगा पूरा पूरा। शब्द क्या होता है? देखिए आपको मालूम है वर्ण या अक्षर सबसे पहले क्या होता है? अक्षर होता है। अक्षर के बाद जब अक्षर कई मिलते हैं तो शब्द बनता है ना? और शब्दों के मिलने से आपका वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें आप जानते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा? जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार यानी हर बार और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो या अलग हो, तो वहां क्या होगा? वहां यमक अलंकार होता है। दिख रहे हैं? अब इसका हम उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। इसका जैसा कि उदाहरण आपके सामने मैं लेता हूं, आप बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप सबको रटा हुआ है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, अधिकाय, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। आप देख रहे हैं, ये आपको उदाहरण मालूम है। इसमें जो कनक शब्द आया है देखिए 2 बार आया है, कनक कनक ते 100 गुनी, और दोनों ही कनक का अर्थ अलग है। यहां पर जो पहला कनक है, इस कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। धतूरा आप सभी जानते हैं, जो एक कटीला जैसा बॉल गेंद जैसा ऐसा छोटा छोटा पेड़ों में झाड़ियों में लगा होता है, जो विषैला होता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना।
जो जेवर गहने आदि में प्रयोग किया जाता है। तो आप सोचिए यहाँ पर इसका भाव ये है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, यानी कि दोनों ही प्रकार के कनक सोना का होना नुकसानदायक होता है या उससे नुकसान पहुंचता है। एक को खाने से, कनक को खाने यानी धतूरा को खाने से व्यक्ति बौराय यानी पागल हो जाता है, पागल हो सकता है, और एक को प्राप्त करने से, अधिक मात्रा में यदि किसी को सोना प्राप्त हो जाता है तो भी वो बौराय होने के समान ही होता है, यानी वो पागलों के समान ही उसको घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करेगी। यदि किसी को बहुत अधिक मात्रा में धन सोना आदि मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो उसकी मति भ्रम हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें हैं, इसका अर्थ ये हुआ। और इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको कनक का और बता देता हूं, इसका यमक अलंकार का, इसको मैं हटा रहा हूं, एक उदाहरण मैं और बताता हूं, देखिए आप लोग इसको समझिए। एक उदाहरण होता है, आपने सुना होगा, ये जैसे कि जब मुगलों के यहाँ आक्रमण होते थे, मुगल शिवाजी और इन सब में जब संघर्ष होता था, युद्ध होते थे, तो उस समय पे रानियाँ, जो उस महल की रानियाँ होती थी, उनको हार के कारण फिर जंगलों में विचरण करना पड़ता था। हार जाते थे जब मुगल राजा या कोई, तो उनको जंगलों में रानियों को विचरण करना पड़ता था। और जंगल में विचरण करते समय वो लोग कहाँ गुफाओं में, कंदराओं में रहती थीं, और जो भी वहाँ के जो भी फल फूल आदि मिलते थे उन्हीं को खा करके वो समय व्यतीत करती थी। तो उसी से संबंधित एक उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऐसे लिख देते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहत है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहत है या रहत है, ऐसे होगा। और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करें तेवे कंदमूल भोग करें। बस देखते जाइए, भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर काव्य का कितना अच्छा सौंदर्य प्रकट हो रहा है। आप देखें, इसके आगे और भी है, लेकिन अब बहुत सारा हमें नहीं देखना है, हमें इतने में ही समझ लेना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहत हैं, कंदमूल भोग करें तेवे कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। इसका अर्थ यह देखिए, यहां पर पहला जो ऊंचे घोर मंदिर है, इसका अर्थ होता है महल। पहले वो महल में रहती थी रानियां, अब कहां रहती हैं? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ऊंचे घोर मंदिर, दूसरी लाइन में जो मंदिर है ये क्या है? गुफाएं या कंदराएं। अब उनको पहाड़ों में, गुफाओं में, है ना, अब उनको कहां रहना पड़ रहा है? गुफाओं, पहाड़ों, या फिर इसको कंदराओं बोल सकते हैं। इसका ये अर्थ है। तो देखिए, 2 मंदिर शब्द का अर्थ अलग हुआ। अगला देखिए यहां पर कंदमूल भोग करें। पहला जो कंदमूल शब्द है, अब इसको मैं यही बता दे रहा हूं, आप ढंग से उसको एक्सप्लेन करिएगा। पहला कंदमूल शब्द क्या है? बहुत प्रकार के, कई प्रकार के अच्छे व्यंजन, कई प्रकार के वो व्यंजन, जब तक वो महल में थी, कई प्रकार के व्यंजन, शानदार व्यंजन। जब वो महल में थी तो तमाम प्रकार के व्यंजन खाया करती थी, मतलब कंदमूल भोग करें। वे कंदमूल भोग करें। अब जो कंदमूल है, ये जो जड़ कंदमूल आदि का जो फल होता है, जंगल का ये फल है, ये खा करके समय बिताना पड़ रहा है। जंगल का ये एक प्रकार का फल होता है जो कि जड़ के रूप में भी मिलता है, जड़ आदि के रूप में, उसको खा के समय बिताना पड़ रहा है। आज ये दिन आ गए। फिर 3 बेर, अब देखिए इस लाइन में भी कनक, ये इस लाइन में भी आपका यमक अलंकार है कि 3 बेर खाती थी। पहले वो 3 बार खाया करती थी खाना। इस 3 बेर का मतलब है कि पहले वो 3 बार भोजन किया करती थी, ठीक है। अब 3 बेर खाती हैं। जो बेर के फल आप लोग देखते हैं मार्केट में आपको मिलते हैं, खरीद के खाते हैं, या फिर आप पेड़ों पे गांव में सब लोग देखते हैं, तो वो बेर के फल, अब ये इस समय केवल बेर के फल खा करके समय बिता रही हैं। उसमें से 3 बेर के फल ही मिल जाए, बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यह बात कही गई है कि पहले वो जो रानियां ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, शानदार महलों में, उनको अब गुफाएं, पहाड़ों या कंदराओं में रहना पड़ रहा है।
और पहले जो कंदमूल विभिन्न प्रकार के राजश्री व्यंजन किया करती थी वो अब कंदमूल जैसा फल ही खा करके समय बिता रही जो जंगल में प्राप्त होता है। और जो पहले 3-3 बार भोजन कर लिया करती थी, खा पी लिया करती थी, वो अब केवल 3 बेर के फल भी प्राप्त करने में उनको मुश्किल हो रही है। तो इस प्रकार से इसका भाव है। और यहाँ भी देख रहे हैं आप, कई हर पंक्ति में आपको देखने को मिला, प्रत्येक पंक्ति में आपको यमक अलंकार देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर बार शब्द वही है, मंदिर मंदिर, लेकिन अर्थ अलग है। कंदमूल कंदमूल, शब्द वही है, अर्थ अलग है। परिभाषा क्या कह रही थी, जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, है ना। तो शब्द तो वही आ रहे हैं लेकिन हर बार में उनका अर्थ बदल जा रहा है, इसका मतलब ये भी यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं श्लेष अलंकार, जो आपसे पूछा जाता है। ये 2 अलंकार मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये आपको आगे के लिए भी, हिंदी जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए आवश्यक होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का श्लेष का अर्थ ही होता है, सामान्य अर्थ होता है। श्लेष वर्ड का सामान्य अर्थ होता है चिपकना या सटे रहना। तो मतलब इसमें ये होता है कि कोई शब्द एक ही होगा लेकिन उसके कई अर्थ उसके साथ चिपके होंगे, यानी कि उसके एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। शब्द एक ही होगा, एक ही बार आया होगा, लेकिन उसके अर्थ कई निकल रहे होंगे। ठीक है, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। तो आप यहां बोलेंगे जहां जहां कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए। ठीक है, शब्द तो एक ही बार आए किंतु उस शब्द के कई अर्थ हों, उस शब्द के कई अर्थ हों, या एक से कई अर्थों का मतलब एक से अधिक अर्थ हों, कई अर्थ हों। यहां सामान्य रूप से एक से अधिक अर्थ भी आप बोल सकते हैं। उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ओके, अब देखिए इसका हम उदाहरण लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को उदाहरण ये सब याद ही होंगे। देखिए जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, चारहु ओर। और फिर है सुवर्ण को, सुवर्ण को, सुवर्ण को खोजत फिरत, को खोजत फिरत कौन, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। अब आप देखिए यहां पर आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है क्या बात हो रही है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी चरण रखते ही, पैर रखते ही चिंता करता है कौन, 3 लोग। एक आप देख रहे हैं कि जैसे यहां पर सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, ये 3 लोग हैं जो किसी भी कार्य में, जैसे चरण रखने में, जैसे कोई घर में प्रवेश कर रहा है, जैसे चोर। सबसे पहले यहां देखिए चोर, कवि व्यभिचारी और चोर, ये 3 लोगों के बारे में बात है। और यहां पर एक शब्द आया है सुवर्ण। इस सुवर्ण के कई अर्थ हैं, इस सुवर्ण के कई अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है, एक अर्थ आपका है सुंदर, सुंदर शब्द या वाक्य। एक अर्थ है आपका सुंदर स्त्री और एक है सोना। ये 3 अर्थ इसके प्रकट होंगे। मैं तीनों को बारी बारी से आपको समझा देता हूं। ये एक शब्द इसमें आया है चरण धरत चिंता करत, चरण रखते ही चिंता करते हैं, और चितवत चारों ओर, चारों ओर देखता है। सुवर्ण, सोना को ढूंढते हुए, यानी सुवर्ण को ढूंढते हुए कवि व्यभिचारी चोर, ये 3 लोग हैं जो कि इसको चरण रखते ही चिंता करते हैं। चरण रखने का मतलब जो कवि है, कवि क्या करता है जब कविता बनाता है, कवि जब कविता का निर्माण कर रहा है, मतलब वो कविता बनाने में चरण रख रहा है। चरण रखने का मतलब पैर रखना नहीं है, उस चीज को प्रारंभ करना। तो जब कोई कवि कोई कविता का निर्माण कर रहा है, बना रहा है, तो उस स्थिति में उसको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहा है, वो सब तरफ किताबों में, जो शब्दकोशों में
बहुत जगहों से विशेष प्रकार के सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करता है। जैसे इसी में आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर शब्दों का चयन हुआ है, या हर अलंकार में आप देख रहे हैं कैसे कैसे बढ़िया से शब्द चुने जा रहे हैं। तो कवि सदैव अच्छे शब्द वाक्यों का चुनाव करता है, तो उसके लिए जो सुवर्ण है वो अर्थ है सुंदर शब्द या वाक्य। और जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी किसको कहते हैं? जो दूसरी स्त्रियों पर नजर डालता है, या जिसको जो स्त्रियों का शौकीन होता है, गलत नजर से स्त्रियों को देखता है, वो व्यभिचारी होते हैं। तो व्यभिचारी लोग क्या करते हैं? सुंदर स्त्री को तलाशते हैं, सुंदर स्त्री को ढूंढते हैं। वो सुवर्ण का अर्थ यहां पर व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर वाक्य, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। और चोर क्या करता है? जब किसी घर में या कहीं चरण रखता है, पैर रखता है, एंट्री करता है, तो वो चारों तरफ देखता है बड़ी सतर्कता से चोरी के लिए, और फिर वो सोना खोजता है, यानी धन दौलत खोजता है। तो उसके लिए जो सुवर्ण शब्द का अर्थ है वो सोना या धन दौलत है। तो आपने देखा यहाँ पर इस वाक्य में एक शब्द है सुवर्ण, जिसके 3 विभिन्न अर्थ है, तीनों कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब चलिए, ये हो गया। एक इसका उदाहरण और मैं ले लेता हूं जो फेमस है, बहुत पूछा जाता है, कभी कभी उदाहरण देकर के आपसे पूछ सकता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो आपको मालूम है एक और, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून। देखिए यहां पर भी 3 चीजें आ गई, और यहां पर एक शब्द आया है पानी। इस पानी के 3 विभिन्न अर्थ हैं, ध्यान दीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। ये 3 चीजों का यदि पानी चला जाता है तो इनकी शोभा समाप्त हो जाती है या ये बेकार हो जाते हैं। जैसे, अब ध्यान से समझिए, ये जो पानी शब्द है, मोती, मोती क्या होता है? मोती जो आप माला में आप देखते हैं, मोती आदि पहना जाता है, उस मोती में पानी का जो अर्थ है वो चमक से है। अगर किसी मोती की चमक चली जाए, यानी पानी चला जाए, किसी मोती का पानी चला गया मतलब उसकी चमक अगर चली गई तो वो बेकार है। इसी प्रकार से ये जो वर्ड यहां पर आया है, देखिए, मानुष के लिए जो पानी है, ठीक है, मानुष के लिए, यहां पर मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य का पानी मतलब उसका आत्म सम्मान, स्वाभिमान, है ना। यदि उसका स्वाभिमान चला गया, इस पानी, यहां पर इस पानी का अर्थ क्या है? स्वाभिमान, यानी मनुष्य का यदि स्वाभिमान चला गया तो फिर वो बेकार है। और इसी प्रकार से चून, यानी जो चूना होता है, आपको मालूम है चूना पुताई के कार्य में भी आता है। तो पुताई आदि के कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उसमें पानी मिलाया जाए, और पानी जब आप बाजार से चूना पत्थर के रूप में या पाउडर के रूप में लाते हैं तो आप देखिए उसमें पानी मिला के ही तब उसमें चमक आती है, दीवारों पे लग के तब वो चमकता है। यदि पानी ना मिले तो चूना पत्थर है और उसका कोई प्रयोग ऐसा नहीं है जो कि उसके शोभा को बढ़ाए। तो इसका मतलब है कि चूने से पानी का चला जाना तो सामान्य पानी ही है, इसके लिए चूने से पानी यानी जल ही है ना। यहां से जो पानी का अर्थ है, इस चूने के लिए जो पानी का अर्थ है वो जल या पानी ही है, उसका पानी या जल निकल जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, रहीमन पानी राखिए, यानी कि पानी का होना बहुत आवश्यक है। बिन पानी सब सून, और बिना पानी के सब सूना है, बेकार है। पानी गए ना उबरे, बिना पानी के 3 चीजें नहीं अच्छी होती हैं, नहीं उभर करके आती हैं या उनका सौंदर्य नहीं हो पाता। मोती मानुष चून, मोती के लिए चमक, पानी का अर्थ है चमक का गायब होना। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है स्वाभिमान का गायब होना, और चून का अर्थ है चूने में पानी का न होना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष को सीखा, और यही आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। इस वीडियो से मुझे आशा है अब आपको अलंकार यदि पूछा जाएगा तो आप बहुत शानदार तरीके से उसका उत्तर कर पाएंगे, दे पाएंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।